हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल करंट अफेयर्स विद अनुराधा। आज मैं आप लोग के साथ एक इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करूंगी और आज का मेरा टॉपिक है नोबेल प्राइज़ 2021 इन लिटरेचर। आज ही अनाउंस हुआ है। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी कि नोबेल प्राइज़ कौन कौन सी फील्ड के लिए दिया जाता है, नोबेल प्राइज़ है क्या, लिटरेचर के लिए किनको दिया गया और उनका क्या कॉन्ट्रीब्यूशन था जिस वजह से उनको ये अवार्ड दिया गया है और कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा दिया जाता है। ये सारे पॉइंट्स आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डिटेल में डिस्कस करूंगी। जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं या फिर जिन लोगों ने नहीं देखा है, मैंने रिसेंटली आप लोग के लिए प्रतियोगिता दर्पण अक्टूबर 2021 का डिटेल एनालिसिस अपलोड किया है। अगर आपने नहीं देखा है तो ऊपर आई कार्ड में मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, आप एक बार जा करके ज़रूर देख लीजिएगा। जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। बेल बटन को भी प्रेस करके जाइए ताकि मेरे जितने भी अपकमिंग वीडियोज़ होंगे उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आए। लेट्स स्टार्ट। चलिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि नोबेल प्राइज़ होता क्या है। देखिए, नोबेल प्राइज़ जो है वो इंटरनेशनल लेवल पे दिया जाता है। हर एक साल ये अवार्ड दिया जाता है। ये सीरीज ऑफ एनुअल अवार्ड है गिवन इन द फील्ड ऑफ फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन, लिटरेचर, पीस एंड इकोनॉमिक साइंस। देखिए, जब स्टार्टिंग में नोबेल फाउंडेशन की स्थापना की गई थी अल्फ्रेड नोबेल के द्वारा, तो उस टाइम पर सिर्फ इन 5 सब्जेक्ट्स को इंक्लूड किया गया था, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन, लिटरेचर एंड पीस। इन 5 सब्जेक्ट्स के लिए नोबेल प्राइज़ स्टार्टिंग में दिए जाते थे, लेकिन बाद में जाकर के इसमें इकोनॉमिक साइंस को भी इंक्लूड किया गया था। एट प्रेजेंट 6th नोबेल प्राइज हर एक साल अनाउंस किया जाता है। दे आर अवॉर्डेड टू पीपल हु हैव कन्फर्ड द ग्रेटेस्ट बेनिफिट टू ह्यूमन काइंड इन द प्रीवियस 12 मंथ। ये जो अवॉर्डीज हैं इनके नाम अभी अक्टूबर के फर्स्ट वीक में अनाउंस किया जाता है। अगर आप इस साल देखिएगा तो 4 अक्टूबर से 11 अक्टूबर के बीच में जो इन 6 डिफरेंट फील्ड्स के विनर हैं इनके नाम अनाउंस किए जा रहे हैं। यहाँ पे डिफरेंट फील्ड्स के लिए डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा अवार्ड दिया जाता है और हर एक साल ये अवार्ड्स दिया जाता है। पहले मैं आपको नोबेल फाउंडेशन के बारे में बता दूं। देखिए, नोबेल फाउंडेशन की स्थापना जो है अल्फ्रेड नोबेल के द्वारा की गई थी। ये एक स्वीडिश केमिस्ट थे, इंजीनियर थे, इंडस्ट्रियलिस्ट थे एंड द इन्वेंटर ऑफ डायनामाइट्स थे। इनकी एक लास्ट विल थी 1895 में, जिन्होंने अपने जो इनका शेयर था इनका जो पूरी संपत्ति था उसका बहुत बड़ा शेयर इन्होंने एक सीरीज ऑफ प्राइज़ को दिया था। इन सीरीज ऑफ प्राइज़ में ये जो 6 सब्जेक्ट्स थे इनको इंक्लूड किया गया था और इसको नोबेल प्राइज़ के नाम से बाद में जाकर के कहा गया था। देखिए, नोबेल प्राइज़ जो है यहाँ पे एक नोबेल मेडल दिया जाता है, डिप्लोमा दिया जाता है एंड द डॉक्यूमेंट कन्फरिंग द प्राइज अमाउंट। ये जो प्राइज अमाउंट है वो आपको नोबेल फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है, जो कि अल्फ्रेड नोबेल की जो पूरी संपत्ति थी उसका एक शेयर है। अब मैं आपको कुछ चीज़ें बता देती हूँ। मैंने आपको बताया कि नोबेल प्राइज़ डिफरेंट फील्ड के लिए डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा दिया जाता है। अगर आप नोबेल प्राइज़ फिजिक्स और केमिस्ट्री का देखिएगा तो रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस के द्वारा दिया जाता है। वहीं अगर आप मेडिसिन का देखिएगा तो कारोलिंस्का इंस्टीट्यूट के द्वारा दिया जाता है। लिटरेचर का नोबेल प्राइज़ अगर आप देखिएगा तो स्वीडिश एकेडमी के द्वारा दिया जाता है। नोबेल पीस प्राइज़ जो है एक 5 मेंबर कमेटी होती है इलेक्टेड बाय नॉर्वेगियन पार्लियामेंट, उनके द्वारा जो नोबेल पीस प्राइज़ है वो हर एक साल अनाउंस किया जाता है। अब हम बात कर लेते हैं इकोनॉमिक साइंस का। इकोनॉमिक साइंस में जो नोबेल प्राइज़ है वो रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस के द्वारा हर एक साल अनाउंस किया जाता है और इन्हीं के द्वारा ये अवार्ड दिया जाता है। चलिए, आज हम डिस्कस कर लेते हैं नोबेल प्राइज़ इन लिटरेचर। अगर आप इस साल का नोबेल प्राइज़ देखिएगा लिटरेचर का तो वो आपको गया है अब्दुल रज़ाक गुरनाही को फॉर हिज अनकॉम्प्रोमाइजिंग एंड कंपैशनेटेड पेनिट्रेशन ऑफ द इफेक्ट्स ऑफ द कॉलोनियलिज्म इन द फेट ऑफ द रिफ्यूजी इन द गल्फ बिटवीन कल्चर्स एंड कॉन्टिनेंट। ये इनका काम था जिसकी वजह से इनको लिटरेचर के लिए दिया गया। अगर आपको मैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊँ तो इनका नाम और इनका काम, ये 2 चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। देखिए, ये जो है आपको ये जो है 1948 में इनका बॉर्न हुआ था एंड ग्रो अप इन द आइलैंड ऑफ जांजबीर इन द इंडियन ओशन बट अराइव्ड इन इंग्लैंड एज अ रेफ्यूजी इन द एंड ऑफ 1960s। इन्होंने अभी तक 10 नोबेल पब्लिश किए हैं और नंबर ऑफ इनके नाम शॉर्ट स्टोरीज है जिन्होंने जो अभी तक इनके द्वारा पब्लिश किया गया है। तो अगर मैं आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊँ तो यहाँ पे 2 चीज़ इंपॉर्टेंट है, इनका नाम, कौन सी सब्जेक्ट के लिए इनको दिया गया, साथ ही साथ इनका काम। ये 3 चीज़ आप ज़रूर याद रखिएगा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ मैं आपको जितने भी अभी तक डिफरेंट सब्जेक्ट्स के अनाउंस हुए हैं एज सुन एज मैं आपको वीडियो प्रोवाइड कर दूंगी ताकि आप इनका नाम अच्छे से ध्यान रख सकें। बहुत इंपॉर्टेंट है अपकमिंग एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि आपको हर एक एग्जाम में नोबेल प्राइज़ देखने को मिल जाएगा। जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बेल बटन को भी प्रेस करके जाइए ताकि मेरे जितने भी अपकमिंग वीडियोज़ होंगे उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आए। थैंक यू।